अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान उमर। आज ये हमारा कंप्लीट बुक का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 19 बैच 2 का। अच्छा, इस टेस्ट के अंदर एक बात ये कि टेस्ट कदरे मुश्किल है और जिसने इसमें से 60 मार्क्स ले लिए तो इट मीन उसकी जो है ना वो प्रोग्रेस अच्छी है, उसने अच्छा जो है ना वो पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल आने तो सारे ही चाहिए, वार स्टडी करें, लेकिन फिर भी 60 वाले समझे गुजारे लायक है। तो देखते हैं इसके पहले सवाल को हम। एक मिनट जी। पहला सवाल है हमारा, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एंड इन्विजन बाय पियाजे एंड विगोट्स्की लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम है उस हवाले से इनका विजन क्या है, पियाजे और जो है विगोट्स्की। देखते हैं, इज ऑफरिंग अ रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर। अब देखो रीइंफोर्समेंट वाली जो बात है ये कहाँ पे आती है, ये आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, हम इसको आउट कर देंगे। सेकेंड है, इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ हु प्ले एन एक्टिव रोल। क्या स्टूडेंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट प्ले एक्टिव रोल करते हैं लर्निंग के दौरान में, तो बिल्कुल ये ठीक है। देखें, जो स्टूडेंट हैं, आपने को पता है कि विगोट्स्की का सारा ख्याल इसी के ऊपर बेस करता है कि जो बच्चे हैं वो आपस पे पेयर लर्निंग करते हैं, सोशल लर्निंग करते हैं, इंटरैक्टिव लर्निंग कर रहे होते हैं, उसका है। अगले में देखते हैं, इफ डिक्टेटेड बाय द स्टूडेंट आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ द सेम। क्या स्टूडेंट पैसिव की बात जहाँ लर्निंग की वो तो ना प्याजे कहता ना वो विगोट्स्की कहता है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर हैपन बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस की बात फिर यहाँ पे नहीं है जीन प्याजे और विगोट्स्की में। आपने जब स्टेटमेंट पढ़नी है तो कोई कीवर्ड को निकालना है कि जो चीज उसके, अब देखो मैंने रीइंफोर्समेंट का वर्ड बड़ा मैंने आउट कर दिया कि भाई उसका जीन प्याजे विगोट्स्की का रीइंफोर्समेंट के साथ ताल्लुक ही नहीं है। फिर मैंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात देखी, मैंने कहा ये भी उसके साथ ताल्लुक नहीं, तो ये बनते हैं जाके ऑपरेंट कंडीशनिंग में या पाब्लो की जो कंडीशन है, क्लासिकल कंडीशन है, उसके अंदर आती है बात। तो जीन प्याजे के अंदर तो आती नहीं है, मैं उसको क्रॉस कर दिया। फिर मैंने पैसिव रेसिपिएंट की बात की, तो पैसिव तो यार नहीं होता, पैसिव तो लर्निंग की बात कहीं जीन प्याजे में जहीं विगोट्स्की में नहीं है, वो भी आउट कर दिया मैंने। तो फिर आंसर क्या बचा, प्लेन एक्टिव रोल की बात, तो वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की लर्निंग कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम। विगोट्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग किस चीज से सेपरेट नहीं की जा सकती, परसेप्शन है, अटेंशन प्रोसेस। परसेप्शन की बात विगोट्स्की नहीं करता। सोशल कंटेक्स्ट, सोशल की बात कौन करता है, विगोट्स्की, और वो कहता है कि लर्निंग सोशल के बगैर तो हो सकती नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक आंसर है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ये रीइंफोर्समेंट, मेजरेबल, ये चीजें नहीं आती, ये इसके साथ ताल्लुक है, ना बिहेवियरिज्म है, ना रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस, ये चीजें नहीं है। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल। लैंग्वेज की जो बात करते हैं डेवलपमेंट कॉग्निटिव एबिलिटी, देखें लैंग्वेज जो विगोट्स्की और ये जो दूसरे हैं ना जीन प्याजे, तो जीन प्याजे लैंग्वेज को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं और विगोट्स्की जो है वो लैंग्वेज को कम। तो जीन प्याजे की तरफ जाएंगे, वो जो है ना वो कम तवज्जो देते हैं विगोट्स्की जो है इसकी तरफ। अकॉर्डिंग टू लेव विगोट्स द प्राइमरी काज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्राइमरी काज जो कॉग्निटिव, तो वो तो कहते हैं जो विगोट्स्की वाले कहते हैं सारी लर्निंग होती सोशल इंटरेक्शन से है, सारी लर्निंग किससे होती है, सोशल इंटरेक्शन से होती है। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न अ लॉट, चिल्ड्रन लर्न अ लॉट, कहाँ से चिल्ड्रन बहुत ज्यादा सीखते हैं, इमिटेट फिजिकल फाइटिंग विद, क्या एक दूसरे से लड़ने के साथ होते हैं, इमिटेशन ऑफ इंटरेक्शन विद कंपटीशन, तो इंटरेक्शन होगा, वही बात ना विगोट्स्की, वो क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। विगोट्स्की का तस्वर कंसेप्ट यही है कि मिलने जुलने से, पेयर से, बच्चे एक दूसरे से इमिटेशन करके, सोशल इंटरेक्शन करके, उससे इमिटेशन बंडोरा की बात करते हैं, तो ये इंटरेक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ एबी एड्स ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एबी एड्स क्या होते हैं, जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जब आप पढ़ा रहे हैं तो ये क्या चीज़ होगी, बेसिकली ये बच्चों ये होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, यानी एक हम कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, एक एक्सपेरिमेंटल। कुछ बच्चों को हम आम डेली यूजली रूटीन के अंदर पढ़ाएंगे और कुछ बच्चों को हम ऑडियो विजुअल ऐड लगा के पढ़ाएंगे, मतलब एलसीडी लगा ली और इस तरह के और चार्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको जो है ना वो उसके जरिए, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा, तो जाहिर बात है हमें तजर्बा करना पड़ेगा, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। ठीक है। उसके बाद 7 है, अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पीपल लर्न फ्रॉम। जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहते हैं कि बच्चे किससे सीखते हैं, बोथ से सीखते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी वाले ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट कहाँ से आ गया। देखें
बेसिकली जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है ये जो दी है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी तो हमको कहते हैं बकौट से सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इसकी बंडोरा की थ्योरी को भी कहते हैं। अब वो रीइंफोर्समेंट जहाँ पे हम किसी बंदे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, प्रेश कर रहे हैं, ये लर्निंग के अंदर, जब बच्चे की लर्निंग के अंदर इसका इफेक्ट होता है, यानी जब भी किसी बच्चे की लर्निंग उसके अंदर रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट दोनों का कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा होता है, उनकी लर्निंग इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है, उनके बिहेवियर को पॉजिटिव नेगेटिव में ले जा रहा होता है, तो वो दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी। अब गुड टीचिंग मेथड फॉर बच्चों के लिए गुड टीचिंग मेथड कौन सा है? इन्फेंसी है, प्ले वे मेथड है, किंडरगार्टन, तो तीनों मेथड जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, बच्चों के लिए है ना किंडरगार्टन, प्ले वे, मॉन्टेसरी, सारे मेथड। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म ग्राउंडेड थ्योरी? मैंने आपको बताया था कि ये जो थ्योरीज है ना, जो बेसिक थ्योरी जिसे बोलते हैं हम, और दूसरी हम ये बोलते हैं इसको ग्राउंड, ये दोनों सेम है, दोनों के अंदर हम थ्योरीज को डेवलप कर रहे होते हैं। फर्क ये है कि जो ग्राउंडेड है ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, चलती रहती है और बहुत वास्ट है, और वो जो क्वांटिटेटिव लिमिटेड है जो बेसिक रिसर्च है। तो यहाँ पे थ्योरी छोड़ भी टेस्टेड तो नहीं की जाती है, ग्राउंडेड के तो थ्योरी बनाते हैं, ये गलत हो गया। एज ए सोशल रिसर्च इट इंपॉर्टेंट टू कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, ये कौन सी बात उसने कर दी है? थ्योरीज शुड बी ग्राउंडेड इन पॉलिटिकल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यू बाय इस कहां से आ गई? थ्योरीज थ्योरेटिकल आइडियाज एंड कंसेप्ट शुड इमर्ज फ्रॉम द डाटा, कि जो डाटा हमारे पास है उसमें से थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो, क्योंकि ये हम क्वालिटेटिव है ना, तो बहुत सा डाटा होगा, उसके लिए इससे हम कोई डाटा उठाएंगे तो थ्योरी बिल्ड करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विर्चू इज एन, विर्चू जो इंटरमीडिएट स्टेट है, आपको याद करना पड़ेगा, विर्चू जो इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, ज्यादती और कमी के दौरान जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो विर्चू है। ये कौन कहता है? ये अरिस्टोटल कहता है। कौन कहता है? विर्चू के बाद कौन करता है? अरिस्टोटल। विर्चू की बात कौन करता है? ये सारे बोलो, विर्चू की बात कौन करता है? अरिस्टोटल करता है। 11 है कंसेप्ट ऑफ मीनिंग। अब यहां तक जो पढ़ेगा ना कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, तो वो तो फौरी कह देगा जी ये तो डेविड हॉस्पल ने जो कंसेप्ट ऑफ जो मीनिंगफुल लर्निंग की थ्योरी दी थी ना, वो ये कंसेप्ट दिया था वो डेविड हॉस्पल ने, लेकिन वो कहा है थ्रू परसेप्शन। देखें परसेप्शन की बात जो की थी वो जीएस वरोनर ने की थी। मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन मैंने पढ़ाया भी था। मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन की बात जीएस वरोनर करता है। बेसिक साइंटिफिक रिसर्च इज कैरिड आउट। अब साइंटिफिक रिसर्च के अंदर क्या करते हैं हम चीजों को एक वेरीफाई करके एक प्रोसेस से गुजार के टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम just to see what would happen, क्या हुआ, to verify a theoretical problem, to gather data, to test a theory। इसके जरिए अब यहाँ पे टू वेरीफाई अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, ये वेरीफाई भी हो सकता है। देखिए हम वहाँ से प्रोसेस बार बार कर रहे होते हैं ना, तो एट द एंड हमें पता चलता है कि यार ये साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरा है तो ये ठीक है। और टू गैदर डाटा फ्रॉम टेस्ट, ये मैं इसकी तरफ जाता हूँ, फिर देखेंगे अगर इसके कुछ रॉन्ग इस तरह हो। इन अ ब्लैक मोटन मॉडल द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इज, ये जो है ना ये मैंने पढ़ाया नहीं था आप लोगों को तो, लेकिन ये एमसीक्यू में नजर से गुजरा था तो मैंने इसके अंदर डाल लिया, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ब्लैक मोटन मॉडल, मुझे ये भी नहीं पता ब्लैक मोटन मॉडल क्या है, किसी ने इसके मतलब पढ़ा हो तो बताइएगा। तो ये इसका वैसे जवाब टीम मैनेजमेंट है आई थिंक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफीज हेल्ड दैट मैन इज द वर्ल्ड फ्री लोनली एंड एंग्शियस, कि ये कौन सी फिलॉसफी कहती है कि इंसान जो है ना दुनिया के अंदर बड़ा अकेला तन्हा परेशान है, बीइंग अनश्योर ऑफ द, क्या पता नहीं कल क्या होगा, कौन सा खौफ और कौन सी चीजें उसको बेचारे के लिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले ना बड़े डरते हैं, ये उनकी है। ठीक है, खौफ फेयर की बात करते हैं कि इंसान को क्यों पैदा किया, बेचारा तो रुल गया ये तो। हु इज द अल्टीमेट कंसर्न, व्हाट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की बात कौन करते हैं? ये एग्जिस्टेंशियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म तो ये कहते हैं ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, और आइडियलिज्म वाले ये कहते हैं भाई दुनिया के अंदर हम भेजे क्यों गए हैं, वो आइडियाज की बात करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये मेरा एमसीक्यू 2 दफा रिपीट हो रहा है, चलो देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू प्रैग्मेटिज्म, नेचरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब ये सारे प्रैग्मेटिज्म वो नेचर, ये इंडिविजुअल को बड़ी अहमियत देते हैं, एक अकेले बंदे को कहते हैं कि भाई कायनात का दूल्हा है, दी कदर करो। 17 अकॉर्डिंग टू विच एजुकेशनल फिलासफी शो सोशली यूजफुल लेबर। अब लेबर की बात जो करते हैं ना, फिलासफी है और लेबर, तो ये मार्क्सिज्म वाले करते हैं, मार्क्सिज्म वाले करते हैं। मस्ट फॉर्म द सेंट्रल पिवट ऑफ द एंटायर स्कूल। ठीक है, मार्क्सिज्म होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ माइक्रो टीचिंग, जो कंसेप्ट किस किसने दिया था, कौन थे ये? बुश भी था, डब्ल्यू एलन भी था, कीथ एटिकिंसन भी था। ये डेविड होम जो है ना ये इसका नहीं था, ये
ना, इसने माइक्रो ये तो मेरे ख्याल है वो कोई ये कांग्रेस ने बनाई थी, डेविड होम ने, ये इस तरह ये बाकी जो है ना ये इधर माइक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी, ये रोडोफ बुकल ने 15th सेंचुरी के अंदर ये ना पहली दफा ये नाम लिया था। स्टिमुलस ऑर्गेनाइजिंग रिस्पॉन्स फार्मूला ये किसने दिया था, ये वुडवर्थ ने पहली दफा दिया था। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के फार्मूला किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था, बिहेवियरिज्म वालों का ये। हु सेड मच ऑफ आवर बिहेवियर इज अनकॉन्शियस की बात कौन करता है जी, फ्राइड करता है। अनकॉन्शियस की बात कौन करता है, फ्राइड करता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी की कौन है, डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी कौन है, प्याजी है जी। बच्चा फॉलोइंग 14 प्रिंसिपल जो है हमारे, उसके अंदर हमारा क्या चीज आती है, सबऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल, यानी अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी है, यूटिलिटी ऑफ डायरेक्शन भी है, आर्डर भी है। अब सब भाई वो ग्रुप इंटरेस्ट की बात तो करते ही नहीं है। फॉयल की जो 14 प्रिंसिपल है वो तो कहते दबा के रखो इंसानों को, तो ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं करते। न्यूरोफिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, ये हिब ने दी थी, ये भी रट्टा लगा लेना आपने, ठीक है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग की थ्योरी है, एजुकेशन से रिलेटेड है, किसने दी थी, हिब ने दी थी। हु गेव 5 पिलर ऑफ इमोशनल, ये डैनियल गोल्डमैन जो है, इसकी किताब 1995 के अंदर भी आई थी, इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से। बड़ा काम किया है इस बंदे ने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। वैसे भी ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है 1970 के अंदर इसका राउंड ओवर कंसेप्ट आया था, बहुत फेमस हुआ, आज तक इसके ऊपर बहुत बात की जा रही है और उस बंदे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है जो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है। और आई कंसीडर माई सेल्फ एज इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन, डैनियल गोल्डमैन है, ठीक है। स्कूल टीचर मिस्टर जिशान, अच्छा जी मेरा अपना नाम है। डेवलपर, मैंने एक करिकुलम बनाया और विद बच्चों की मदद से बनाया और मैंने बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट किया और बड़े ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट आया, बड़ा पॉपुलर हो गया मेरा वो वाला। तो ये वाला कौन से ग्राफ रूट मॉडल होगा जो नीचे से ऊपर तक आता है, और ये जो है ना इसको ग्राफ रूट मॉडल कहते हैं। विच चल फॉलोइंग एपिसोडिक मेमोरी, मेमोरी जो एपिसोडिक कहते हैं कहानी सुनाने वाली, कहानी सुनाने वाली जिसके अंदर कहानी हो। अब देखिए फ्रेंड वेडिंग यू अटेंडेड लास्ट वीक, मैं एक दोस्त की शादी के पे गया, तो ये कहानी बन सकती है ना कि यार मैं शादी पे गया, ये मजे थे, ये थे फलां हो रहे थे वहां पे। तो वो वाली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक लफ्ज में आएगा, जफर इज अ गुड बॉय, एडिशन, ये सारे बाकी आम सी चीजें, कहानी जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी सिस्टम इज कॉल्ड, सॉरी मुझे पता आप लोग हंस रहे हैं, आपने हंसना नहीं है। द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी सिस्टम इज कॉल्ड, जब मेमोरी का प्रोसेस हो रहा होता है ना, प्रोसेस मैंने बात सुनी, मैंने अंदर प्रोसेस करके अगले बंदे को भेजनी है तो वो इनकोडिंग होता है, ठीक है। और जब उसको रिसीवर उसको लेता है तो वो डिकोड करता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन अचीवमेंट स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड थ्रू लेक्चर मेथड एंड डेमोंस्ट्रेशन मेथड। भाई एक बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाया, जो स्पेलिंग भी इनकी गलत हो चुकी हुई है, मेथड और मेथड्स दोनों की, तो ये मैं बाद में ठीक कर लूंगा, इसके लिए माजरत। और जो है वो दोनों का रिलेशन नहीं है तो नल हाइपोथेसिस होगी भाई, जहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट इन्वॉल्व एक्वायरिंग डाटा फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, जब पूरी पॉपुलेशन से हम डाटा ले रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंसिस कहते हैं, सभी से डाटा ले रहे होते हैं जब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैप्चर द एसेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म एज अ फिलॉसफी। रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले क्या कहते हैं जी, ये सोसाइटी सेंटर एजुकेशन देन चाइल्ड सेंटर, हाँ चूंकि सोसाइटी की बात करते हैं, रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले सोसाइटी की जिद्दत की, सोसाइटी की बेहतरी की, इनकलाब की बातें करते हैं, तो सोसाइटी होगा ये नेक्स्ट जनरेशन, नॉलेज ट्रांसफर करना ये भी नहीं होगा, ये सेंटर ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स ये भी नहीं होगा, इंडिविजुअल बिकम द सेंटर ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल की बात नहीं करते, सोसाइटी की बात करते हैं। विच इज नॉट द कंप्यूटर डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग, डायनेमिक मॉडल कॉग्निटिव, ये को कॉग्निटिव कहाँ से आ गया, तो ये बाकी डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग जो है वो कॉग्निटिव एक्शन ओरिएंटेड अफेक्टिव सारे आ जाएंगे। Which among the following provides the strongest evidence of cause and effect? Cause and effect relationship कहाँ पे होता है, को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होता है। काजुअल इफेक्टिव रिलेशनशिप इसी में पढ़ते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम पढ़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो कितना उसका टाइम होता है, तो ये तो लाइफ टाइम होती है, जब लॉन्ग टर्म आ गया पता नहीं कब तक रहेगी, तो लाइफ टाइम ही है। रिस्पॉन्डिंग टू एंड पॉसिबली इंटरप्रेटिंग एन ऑब्जेक्ट आर इवन इन द वे दैट इज कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग स्कीमा इज रेफर्ड टू एज। अच्छा, जब एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर हम नॉलेज ऐड करते हैं उसे अजम्युलेशन कहते हैं, जब न्यू नॉलेज होता है तो उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। बीएफ स्किनर थ्योरी इज स्टिल रेलेवेंट इन मॉडर्न क्लासरूम, तो जो बीएफ स्किनर है ये प्रोग्रामिंग, जब भी स्किनर थ्योरी आएगी प्रोग्रामिंग की बात हो तो वो तब ये शेपिंग बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर के चेंज करने की बात में ये आएगी, ठीक है। ये बाकी इसके रिलेट नहीं करते। बच्चा फॉलोइंग रूटेड वेगोट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी, वेगोट्स्की के अंदर क्या होता है जी, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, यानी एक दूसरे से सीखना, आप मुझसे सीखो मैं आपसे सीखूंगा,
इस तरह है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी, चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन। सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर तो वो क्या होगा जी, लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, लर्न बाय सारे आ जाएंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी बच्चे एक दूसरे से कॉपी भी करते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं और उनके ऊपर बिहेवियर कैसा, सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, इन द फॉलोइंग एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर, वो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, द आइडिया ऑफ गॉड वाज, कौन है जो खुदा को नहीं मानता था? तो सर्ट्रे था, जॉन पॉल सर्ट्रे। ये जो है ना, ये खुदा को नहीं मानता था। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है? ये साइक्लिक प्रोसेस। रिफ्लेक्टिव मतलब ये होता है ना साइक्लिक करना। अब साइक्लिक क्या है? अब वो लर्निंग है, अब वो टीचिंग है। जब हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो साइक्लिक टीचिंग ही होगा ना, तो साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग वो टीचिंग है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिम्बोलिक स्टिमुलस रिजल्ट ऑफ, भाई कोई बंदा हमें यकदम जो है ना रिस्पॉन्स कर रहा होता है, किस बुनियाद पे कर रहा होता है? अपनी लर्निंग पे, जो उसकी प्रीवियस लर्निंग होता है। एक बंदा करख्त है, गुस्सा हुआ बैठा है, आप उसके पास जाते हो तो फौरी आपके साथ गुस्से में बात करेगा क्योंकि वो गुस्से में है, तो लर्निंग जो है इसका आएगा, ठीक है। व्हिच फॉलोइंग आर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। तो थिंक पेयर, मिलजुल के करना, प्लेसमेंट, जिग्सॉ, सारी जो है ना वो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी के अंदर आएगा। कॉमन एलिमेंट ऑफ एक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्लूड, कॉमन एलिमेंट ऑफ एक्टिव और एंगेजिंग। तो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्लूड, थिंकिंग, ये सारे आएंगे, ठीक है। ये कॉमन जो सारे मिल के एलिमेंट, एंगेजिंग, लर्निंग को एंगेज करने के लिए चॉइस भी होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, पेयर्स के साथ प्रैक्टिकली क्रिएटिविटी, सारी चीजें होनी चाहिए। द थ्योरी आर्ग्यूज दैट ऑल नॉलेज इज बिल्ट ऑन प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि पिछला नॉलेज है उसकी बुनियाद पे नॉलेज अगला बिल्ट होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, नॉलेज खुद बिल्ड करने के बाद जो करते हैं ना वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। और नॉलेज बिल्ड कैसे होता है? कुछ पहले जानते होते हैं, कुछ नया करते हैं, एक नया नॉलेज बन जाता है। लर्निंग का पहला स्टेप क्या होता है? भाई मेरा मकसद क्या है, मोटिव क्या है, क्यों लर्निंग करनी है मेरी। डैश इज द टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प प्रोवाइडेड फॉर ZBD के अंदर क्या होती है? इसका फोल्डिंग होती है, जो एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि वो अपने अगले गोल के अगले लेवल के अंदर अचीव कर सके, उसको फोल्डिंग होती है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट लाइफ इट्स, जॉन डेवी कहता है। और अगर एजुकेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ कहे तो वो पैरेंटिज्म वाले कहते हैं। पैरेंटिज्म वाले कौन से हैं वो आपने मुझे बताना है। हु सेड एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट एंड प्रोपोर्शनल एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये जो है ना, ये कौन कहता है जी? ये कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? टर्मन कहता है, आई थिंक, ठीक है। एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शनल एज ही इज एबल टू कैरी, इंसान जो है वो इंटेलिजेंट है पर क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीजें मौजूद नहीं होती उनके बारे में सोचता है, तो टर्मन कर लेते हैं जी, फिर देखा जाएगा जी कौन सा आता है। रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन प्रीवियसली स्टोर्ड इन मेमोरी, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे जहन के अंदर उनको रिट्रीव करना, इज सच एन आंसरिंग एन ऐसे क्वेश्चन इज, तो ये क्या होगा कि वो उसके अंदर क्या कर रिकॉल कर रहा होगा ना, जब जो हम रिट्रीव कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो ये रिकॉल होगा, आई थिंक। इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इज नोन एज, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, पेडागोजी को ना, जहाँ एजुकेशन साइकोलॉजी को अप्लाई कर रहे थे तो ये तो उसकी इसी को तो हम पेडागोजी अप्रोच कहते हैं। डिमांडिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशन पॉसिबली थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशन, तो ये डिमांडिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशन पॉसिबली थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, डिमांडिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर, तो रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है हमारे पास, मेरे ख्याल रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर सिमुलेटेड लर्निंग हो। हाँ, वो पढ़ा था ना, मैंने बात की थी कि जब हम कोई ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं कि जो रियल लाइफ, ऐसा इवेंट जो रियल लाइफ की तरह होता है, यानी एक बिल्डिंग बना दो छोटी सी, जैसे बड़ी बिल्डिंग हमने बनानी है तो उसी तरह रियल लाइफ की तरह कुछ सिनेरियो करना, कोई फैक्ट्री बना दो, कुछ कैसा मॉडल बनाते हैं हम, तो ये सिमुलेटेड होता है, ठीक है। And the definition of dash is a belief that human need and values are more important than religious belief, इंसान की जरूरत ज्यादा है उसके religious beliefs are needs and desire of human, तो human की बात कौन करेगा? human इस वाले करेंगे। the three step of the information process is पैडर क्या करता है? इंफॉर्मेशन आई प्रोसेस, इनकोड किया, स्टोर किया, फिर उसके बाद रिट्रीवल कर दिया, डिकोड कर दिया, ठीक है। व्हाट रूल स्टेट दैट enjoyable activities can be used to reinforce participation in less enjoyable activities, which rule state enjoyable activities can be used to reinforce की बात आई गई है, तो हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा जी? वो ऑपरेंट या पावलो की उनकी तरफ जाना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ इफेक्ट तो थॉर्नडाइक वाले कहते हैं, लेकिन लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर रीइंफोर्समेंट वाले भी बेस करते हैं, लेकिन वो कहता है वर्ड enjoyable activity can be used। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया, लॉ ऑफ प्राइम एक प्रिंसिपल आएगा कि किसी
स्टेट द इंजॉयबल एक्टिविटीज कैन बी यूज टू इन्फोर्स पार्टनर, यानी एक अच्छा इंजॉयबल एक्टिविटीज़ को एक लेस इंजॉयबल, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो रोटी नहीं खा रहे हैं, और रोटी जो खाना है ना वो उनके लिए लेस इंजॉयबल है, और खाना उनके लिए बोरिंग है, उनको वो दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनको शर्त, और उनके लिए आइसक्रीम उनको कहूँ तो वो उनको बड़ा मज़ा आता है आइसक्रीम खाने में, हमने आइसक्रीम खानी। अब मैं उनको कहता हूँ कि जो आइसक्रीम खाए, जो रोटी खाएगा उसको आइसक्रीम मिलेगी। अब वो हाई लेवल, हाई मज़े की चीज़, इंजॉयबल एक्टिविटी को करने के लिए बेचारे वो कम यानी वो इंजॉयबल एक्टिविटी उनको रीइंफोर्स करती है कि वो जो कम डिजायरेबल बिहेवियर वो भी करें, तो बेचारे रोटी जल्दी से खाएंगे कि आइसक्रीम तभी मिलती है। तो ये प्राइमरी प्रिंसिपल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जिसके अंदर हम इंसानों को, मशीनों को इस तरह तैयार करते हैं कि इंसानों की तरह काम करे। तो ये यहाँ पे ये तीसरा आ जाएगा, क्या ठीक है ना, इंसान। अच्छा, रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मेटाकॉग्निशन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मेटाकॉग्निशन रेफर टू द प्रोसेस यूज्ड टू प्लान। अच्छा, मेटाकॉग्निशन नॉट की बात की गई है, ठीक है ना, तो नॉट में ये आएगा हमारे पास कि इसके प्लान, मॉनिटर, असेस, अदर, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जहाँ थिंकिंग की बात आ गई तो मेटाकॉग्निशन के रिलेटेड होगा। मैं इस स्टेटमेंट को देखें, यहाँ मैं एक बात कर दूँ, देखिए मैं 100 सवाल पढ़ रहा हूँ, रात का टाइम होगा, ईशा के अज़ानें भी आ रही हैं, मैं अगर इनको बहुत डिटेल में जाऊँ ना तो मैं बहुत 2 घंटे लग जाएंगे। मैं इंडिया के देखता हूँ कि वो 30 सवाल उन्होंने एक्सप्लेन करने हो ना, 30 सवाल तो 1.5 घंटे की वीडियो होती है, और बिल्कुल बातें भी करती हैं, चिल माहौल में, फ़नी माहौल में, इंगेज भी रखा बच्चों को, और अपनी प्रमोशन भी करते रहे अपनी चीज़ों की, और साथ में पढ़ा भी दिया। अब अगर मैं ऐसे करूं, एक तो मेरा स्टेमिना नहीं है, टाइम भी थोड़ा है, और मैं इसे यकीन कर लें कि कॉलेज में बैठा हूं, अपने ऑफिस के अंदर कॉलेज के, और अभी ईशा की अज़ान आ रही है, मतलब और मैं कॉलेज के अंदर आप बैठा हूँ, तो मैं घर जा सकता था, बच्चे हैं सब कुछ, लेकिन चूँकि पहले 2 दिन था नहीं, और मुझे हर सूरत जो है ना वो जो सेकंड बैच है उसकी क्लोजिंग की तरफ मैंने इसको लेक्चर को देना था, तो मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हर सवाल के ऊपर, और अगर किसी सवाल की आप मोर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, मुझे बता दें कि फ़लाँ पेपर नंबर, उसका क्वेश्चन नंबर, इसको वजाहत कर दो। मैं समझ रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है, तो मैं जल्दी से गुजार रहा हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से, ठीक है, नाराज़ ना होइएगा। दिल करता है बहुत वजाहत से करूँ, लेकिन इतनी फास्ट तेज़ी से दुनिया, लोग चाहते हैं, डिमांड, लोगों की डिज़ायर, और मैं भी बड़ा काला सा बंदा हूँ, और बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ पेंडिंग पड़ा है, तो जल्दी से ये करो, फिर और बहुत कुछ करना है, तो उस वजह से करके ऐसा हो जाता है, ठीक है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ख़त्म होना। तो कौन सा जब आप देखें एक काम रोज़ाना हो रहा है वो भी ख़त्म नहीं होगा, एक काम बिल्कुल नहीं हो रहा वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्शन ख़त्म होना। अब कभी कभार मिसाल के तौर पे वो डॉग का मुंह से सलाइवा आता था, और खाना अब जो है ना, अगर हफ्ते में कभी कभार आ जाता है खाना, और खाने के साथ जो डॉग का यानी बेल बजती है और साथ में खाना देते हैं, अब वो इसका एक्सटेंशन होना ख़त्म मुश्किल है, क्योंकि डॉग समझ सकता है कभी भी आ सकता है। जो पार्शली काम होता है ना उसके अंदर, ये जिसको थ्योरी पता है ना, तो उसको एक्सटेंशन, ये वाली सवाल की समझ आ गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग आपको पहले पता हो रीइंफोर्समेंट के अंदर आता है, तो ये प्रैक्टिस वाला है, ये थॉर्नटाइक की है, तो ये नहीं आता उसके अंदर, पहले इसको निकाल दो, बाकी उसी की तरफ ही आते हैं। द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी की थ्योरी जो थी ना, ये दी स्टर्नबर्ग ने और लुबर ने दी थी। बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रीइंफोर्समेंट जहाँ आएगी वो स्ट्रेंथ करती है, और जो पनिशमेंट होती है वो बिहेवियर को, रिस्पॉन्स को कम करती है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का है, आपको इसका पता होगा। विगोट्स्की थ्योरी, विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स, कौन सा, ये जो बायोलॉजिकल है ना, ये निगलेक्ट करते हैं विगोट्स्की, ठीक है। मेंटल एज का जो कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, मेंटल एज किसने दिया था यार? मेंटल एज की बात जो की थी ना, मेरे ख्याल इसको स्टर्न कर लेते हैं, देख लेंगे यार, ये बड़े बोलते हैं मुझे। एपिसोडिक सिमेंटिक मेमोरी जो है ना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आती हैं। विच लर्निंग मेथड इज ऑब्जर्व्ड व्हेन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल आर वर्किंग टुगेदर, जब मिलकर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे, ये कोलैबोरेटिव होगा। जहां टीचर और स्टूडेंट मिलकर कर रहे होंगे उसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहेंगे, जहां बच्चे आपस में मिलकर कर रहे होंगे तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होती है कि फर्क क्या होता है कि ये तो रैंडमनेस होती है, यानी प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडमनेस होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडमनेस नहीं होती।
वन वे एनालिसिस के अंदर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट रिलेटेड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो सर्वे मेथड क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है, तो ये क्वालिटेटिव में नहीं आएगा। अच्छा, परसेंटाइल किसे कहते हैं? परसेंटाइल के अंदर देखो, एक कहता है, मैं कहता हूँ मैं क्लास के अंदर 70वें नंबर पे हूँ, इसका मतलब है मेरे पीछे 1 से लेके 69 तक लोग मेरे पीछे हैं, तो इसका परसेंटाइल कहते हैं। तो ये आर्डर होता है, चीज़ों का आर्डर देना कि कितना नंबर है, कितना नंबर है इसका। व्हाट इज द नेम ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड विद रिसर्च इज कैरिड आउट? रिसर्च जो किस तरीके से कैरिड आउट की, रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। मैन इज बर्न फ्री बट शी इज इन द चेन, ये बात करता है, रोसो करता है कि इंसान आज़ाद है, फिर इसने कुछ चेन में क्यों डाल दिया, बेचारे ने जंजीरें क्यों पा देती हैं। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन शुड बी वोकेशनल की बात रियलिज्म वाले करते हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज विच वर्क, नॉलेज वही है जो काम करे, ये कौन करता है? प्रैग्मेटिज्म वाला कहता है, वो एक नॉलेज है जो वर्क करता है, जिस जो कोई तजर्बे वाला नॉलेज है वही नॉलेज है। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक, साइंटिफिक को रियल लेफ्ट वाले तो साइंटिफिक को बहुत करते हैं, ये रियल लेफ्ट वाले कर दें, ठीक है। हर चीज कहते हैं साइंटिफिक को देना, बल्कि दिया भी नहीं था। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड सपोर्ट फॉर एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर, एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए वाले टीचर के लिए क्या होता है? ये एजुकेशन इज इंस्ट्रक्टिव, उसकी जिबिलत में होती है, ठीक है, कि बच्चा खुद से सीखता है, उसको खुद फैसला करने की सारा कुछ उसको अथॉरिटी दी हुई। चाइल्ड इज अ बुक विच द टीचर हैज रेड, ये रोसो कहता है कि बच्चा एक बुक है और वो उसके ऊपर जो चीज लिखे, ये रोसो की बात की है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हाउ शुड अ पर्सन लिव, तो बंदे को कैसे रहना चाहिए? रैशनल ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए, विर्चू भी होना चाहिए, हैप्पी भी होना चाहिए, सारी बातें अच्छे बंदे में होनी चाहिए। डेवी बिलीव्ड क्लासरूम डेट वाज, ऐसा क्लासरूम जो चाइल्ड सेंटर्ड हो उसके डेवी बिलीव करता है। सुकरात का जो मेथड है ये सारा ही है, कन्वर्सेशनल भी है, कंसेप्चुअल भी है, स्केप्टिकल, सारी बातें वो सुकरात करने से। एग्जिस्टेंस की बात कौन करते हैं? एग्जिस्टेंशियल आइडियलिज्म वाले बहुत करते हैं। द करिकुलम एक्सपर्ट बिलीव दैट टीचर शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग करिकुलम, ये कौन कहता है? हिल्दा ढाबा कहती है कि उस्ताद को करिकुलम बनाना चाहिए। अच्छा, पावर पॉइंट के अंदर जो है ना, जब हम उसको सिलेक्ट डिजाइन टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं तो पूरी स्लाइड के ऊपर आ जाता है, उस स्लाइड के ऊपर भी आ जाएगा, सारी स्लाइडों के ऊपर आ जाएगा। टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, नहीं यार ये तो गलत बात है, जो नई प्रेजेंटेशन मैं क्रिएट करूंगा उसके लिए तो अगर मैं बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट करूँ तब है ना, लेकिन मैं इसको आला दी अब लगाता हूँ, ये DC होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए कि उसकी पूरी उसी स्लाइड के ऊपर आ जाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल टू शट डाउन योर कंप्यूटर, भाई शट डाउन, कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए क्या है? क्लोजिंग आर रनिंग एप्लीकेशन, भाई वो करनी पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर जगह बंद करेंगे, अगर एप्लीकेशन खुली होंगी तो वो क्या करेगा? क्या देगा? एप्लीकेशन बंद करो। स्विच ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर बंद कर दे, कंप्यूटर तब भी बंद नहीं होगा। कट ऑफ द पावर सप्लाई बंद करेंगे तो ये कोई हल थोड़ी है। तो अगर फाइल को सेव नहीं भी करता फिर मैं बंद कर सकता हूँ, खत्म तो कर दिया ना। कंट्रोल भी बोर्ड के लिए होता है। रिपेंटेंस यानी बेचारा शर्मा जाना, वन से अपने गुनाहों के ऊपर जो है शर्मा जाना। ही टुक मी बाय सरप्राइज, उसने मुझे सरप्राइज, ही हैज़ लस्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज का लालच है। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को कहते हैं हार्डवेयर, कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। बट लार्जेस्ट प्लानट, ये जुपिटर लार्जेस्ट प्लानट है हमारे, और रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर ने लिखी थी। केमिकल सिंबल जो सोने का है वो AU है। मोनालिसा ये लियोनार्डो दा विंची ने ये बनाई थी पेंटिंग जो है। जापान की येन है करेंसी। गैस मेजोरिटी है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर है। हैरी पॉटर JK रोलिंग ने लिखी थी। अच्छा जी, रेंज K2 जो है ना, K2 किस रेंज में आता है? कराक्रम में आता है, तो यहाँ पे कराक्रम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर्कियोलॉजी साइट पाकिस्तान डेट बैक टू द इंडस वैली, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट। मोहनजोदाड़ो जो है ना इंडस वैली के अंदर है, सबसे बड़ी है। पिज़्ज़ा डिवाइड करें 3 से खा गए तो 3/8 हो जाएगा। $25 के अंदर शायद 20% डिस्काउंट है तो $5 का उसको डिस्काउंट हो जाएगा। तो व्हाट इज द सेल प्राइस, तो उसने कितने की बेची? 5 डिस्काउंट करके $20 की बेची। प्लांट मेक देयर ऑन फूड, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए अपनी खुराक तैयार करती हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास कौन से हैं? सोलर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। थक सा गया हूँ यार मैं। अब क्या कहता है जी? बसें तलाश करो जी, बसें तलाश करो, कहाँ पे है बसें जी? ये बस है, ये बस है, ये नीचे भी बस आ रही है, इधर भी बस आ रही है, तो देखते हैं बस को। ओहो, वेरीफाई तो कर दो जी। स्कोर देखते हैं अपने कितने आ गए हैं जी। 98 स्कोर आए हैं। 2 सवाल गलत हो गए हैं। कौन से 2 गलत हुए हैं जी? अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, तो लैंग्वेज तो
यार लैंग्वेज, वो कहता है जीन पियाजे कहता है थॉट पहले आता है लैंग्वेज बाद में आती है। जीन पियाजे कहता है थॉट पहले आता है लैंग्वेज बाद में आती है, और विगोट्स्की कहता है पहले लैंग्वेज आती है थॉट बाद, यानी थॉट की बात करता है। जी जी बिल्कुल, जो थॉट के ऊपर फोकस करता है जीन पियाजे करता है, और जो लैंग्वेज के ऊपर करता है वो विगोट्स्की करता है, ठीक है ना। वो कहता है, जीन पियाजे कहता है कि जो पहले इंसान है उसके जहन के अंदर कोई ख्याल आता है, फिर उसके बाद जो है वो बोलता है, ज़बान से अदा करता है। तो ये विगोट्स्की ही होगा। सॉरी मेरा गलत हो गया, ठीक है। और कौन सा गलत हुआ है, कौन सा हुआ है, कौन सा, वही कोई मेमोरी वाला ही होना है, मेमोरी वाला टर्मन स्टर्नबर्ग और इनसे जो चीज़ें रिलेटेड है ना, उनमें से होगा। देख लेते हैं कौन सा गलत हुआ है जी। ये आ गया। तो कौन है जी, अल्फ्रेड बिनेट है, ठीक है। हु कॉइन्ड द नेम ऑफ मेंटल एज। अच्छा, सबसे पहले जो मेंटल एज की बात की थी ना, इंटेलिजेंस की बात की थी, ये अल्फ्रेड बिनेट ही था, ठीक है। अल्फ्रेड 1905 के अंदर अल्फ्रेड बिनेट ही था। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल की समझ नहीं आई तो बता दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।